जी हाँ, सैयद नूर की डायरेक्शन में बनने वाली ये मूवी साल 1996 में रिलीज़ हुई और सुपर डुपर हिट फिल्मों में इसका शुमार हुआ। अमजद बॉबी और रोबन गोश साहब ने इस फिल्म की मौसीकी तरतीब दी थी और अरशद महमूद साहब और अरबाज खान के नाम से ये गाना आज तक जाना जाता है। तो जनाब शान ने इसमें बड़ी अच्छी अदाकारी की थी। नगमा इसमें मौजूद थी, रेशम इसमें मौजूद थी, सैयद नूर साहब इसके डायरेक्शन में थे, डायरेक्टर थे इसके, और इसके तमाम नगमात तकरीबन जो है वो हिट गए थे। और जैसे कि मैंने कहा कि 1300 सीटों पर मुश्तमिल एक सिनेमा जो है कराची में। अच्छा, एंटरटेनमेंट का सोर्स भी एक वक्त में जो था वो सिनेमा ही घर था। जब आप 80s 90s की बात करें तो लोग जब नई नई शादियाँ हुआ करती थी ना, तो लोग अपन जो एंटरटेनमेंट का जो ज़रिया था वो या तो समंदर पे जाना था या फिर आप सिनेमा घर में ले गए घूमने घामने की नीयत से। तो ये एक बड़ा अच्छा एंटरटेनमेंट सोर्स था एक दौर में। अब तो खैर मोबाइल टेलीफोन ने जो है वो इन तमाम तर चीज़ों की जो है वो जगहें ले ली हैं। तो यहाँ पर एक और मैसेज मेरे पास आया और कहती हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आपकी दुआएं हैं, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपको ऐसे ही सलामत रखे और आप यूं ही जो है वो हंसती रहें, मुस्कुराती रहें और लोगों में खुशियाँ बांटती रहें। फ़िल्म घूंघट की बात हो रही थी और यहाँ पहली जो वीडियो थी वो थोड़ी सी इंटरप्ट हुई, लेकिन अब हम दोबारा से फेसबुक पर लाइव मौजूद हैं। www.facebook.com/ZFM98.2 का ऑफिशियल पेज, वहाँ से हम इस वक्त लाइव हैं। तो 90s के दौर की जो भी यादें आपके साथ जुड़ी हैं, जो भी बातें आपके साथ जुड़ी हैं वो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट हम तक पहुंचा सकते हैं। और अली रज़ा साहब, आपके पैगाम का बहुत शुक्रिया। इटली से आप हमारा साथ दे रहे थे एंड आई एम श्योर कि इटली का मौसम बहुत खूबसूरत होगा और इतनी दूर से आप हमें सुन रहे हैं और मैं आपका बड़ा मुतशक्किर कि आप प्रोग्राम को पसंद भी कर रहे हैं। और आपकी अगर इन 90s के दौर से जुड़ी कोई यादें हैं, इन गीतों के साथ जुड़ी कोई यादें हैं, तो बिल्कुल आप हमसे शेयर कर सकते हैं। और ZFM 98.2 का एक बड़ा अच्छा सिलसिला ये कि आप हमें हमारी स्ट्रीमिंग के ज़रिए अब ना सिर्फ सुन सकते हैं बल्कि आप हमें देख भी सकते हैं। दुनिया के किसी भी खत्ते में आप सिर्फ रेडियो एप्लीकेशन के थ्रू हमारी आवाज़ को सुनना चाहते हैं तो माई ट्यूनर ऐप को आप डाउनलोड कीजिए और दुनिया के किसी भी खत्ते में हमारी नशरियात से फैज़याब हो जाएँ। तो दिन के 24 घंटे हफ्ते में 7 दिन हम आपके साथ मौजूद रहते हैं। हर खुशी हर गम में हम आपके साथ मौजूद रहते हैं और अच्छे से अच्छा म्यूज़िक आपको सुनवाने की कोशिश करते हैं। और अब तक मैंने आपको 91, 92, 93, 94, 96 और 95 की फ़िल्मों की बारे में आपको बताया है। और 96 के दौर में अभी हम इस वक्त चल रहे हैं और यकीनी तौर पर 96 का जो दौर था वो भी उर्दू फ़िल्मों के लिए बहुत बेहतरीन दौर था। और 96 में कुल 71 फिल्में रिलीज़ हुई थी, जिसमें 29 फिल्मों की तादाद जो थी वो उर्दू फिल्मों की तादाद थी और 14 फिल्में जो थी वो पंजाबी थी, पश्तो 28 फिल्में थीं और 2 जो फिल्में थीं वो दीगर ज़बानों में मौजूद थी। तो 96 का वो दौर था कि जब मैं पहली बार अपने वालिद के साथ जो है बड़े इसरार करने पर मुझे मेरे वालिद जो हैं वो सिनेमा घर लेके गए और मैंने वो जो पहली फ़िल्म थी और शायद वो पहली फ़िल्म थी और वो ही मेरी कैरियर की आखिरी फ़िल्म थी जो कि मैंने सिनेमा घर में देखी थी और वो फ़िल्म थी जनाब चोर मचाए शोर। जी हाँ जनाब, चोर मचाए शोर वो मूवी थी जो कि मैंने पहली बार जो है वो एक बड़ी स्क्रीन पर देखी थी। और 1996 में रिलीज़ होने वाली फ़िल्म सैयद नूर की डायरेक्शन में और अहद मलिक इसके प्रोड्यूसर थे, सैयद नूर ही इसके राइटर भी थे, म्यूज़िशियन जो थे वो एम अरशद साहब थे और यकीनी तौर पर कमाल म्यूज़िक था, कमाल फ़िल्म थी और बहुत अच्छे तरीके से पिक्चराइज़ किया था। इसमें मुझे याद है कि बाबर अली साहब मौजूद थे, सऊद इसमें मौजूद थे, जान रैम्बो इसमें मौजूद थे और साहिबा मौजूद थी, रीमा इसमें मौजूद थी। एक बड़ी रोमांटिक मूवी थी अपने दौर की। तो आइए, जब बात हो रही है चोर मचाए शोर के फ़िल्म की, तो क्यों ना हम ये वाला नगमा आपको सुनवाते हैं। 1996 की याद है एंड आई एम श्योर कि ये नगमा भी आपको ज़रूर पसंद आएगा। मेरे तो यकीनी तौर पर लड़कपन की यादें हैं और आपकी यादें कौन सी हैं आप मुझे ज़रूर बताएंगे। आर्टिस्ट ऑफ द वीक आप सुन रहे हैं इस वक्त इरशाद शहजाद के साथ। 10 बजे तक मैं आपका साथ दूंगा। 9:41 हुआ जाता है।
लड़के के प्यार में। पढ़ लेना कल साजना ये खबर छपी अखबार में, एक लड़की ने खुदकुशी कर ली एक लड़के के प्यार में। मरने से पहले नाम पता मैं खत में तेरा लिख जाऊंगी, कातिल है तू ही मेरा दुनिया को बतलाऊंगी। मरने से पहले नाम पता मैं खत में तेरा लिख जाऊंगी, कातिल है तू ही मेरा दुनिया को बतलाऊंगी। किसी ने अपनी जान गवा दी, किसी ने अपनी जान गवा दी चाहत के इनकार में, एक लड़की ने खुदकुशी कर ली एक लड़के के प्यार में। इस मिट्टी का बना हुआ है जाने तू दिलदार मेरे, क्यों तुझ पे होता नहीं असर कोई ये प्यार मेरे। इस मिट्टी का बना हुआ है जाने तू दिलदार मेरे, क्यों तुझ पे होता नहीं असर कोई ये प्यार मेरे। छुपी हुई है जिंदगी, छुपी हुई है जिंदगी तेरे ही इकरार में, एक लड़की ने खुदकुशी कर ली एक लड़के के प्यार में। तेरी कसम बाहों में तेरी रहते पिघलना चाहती हूँ, जीवन की राहों में साथ में चलना चाहती हूँ। तेरी कसम बाहों में तेरी रहते पिघलना चाहती हूँ, जीवन की राहों में साथ में चलना चाहती हूँ। मेरी जवानी रोगी कर दी, हाय मेरी जवानी रोगी कर दी तूने भरी बहार में, एक लड़की ने खुदकुशी कर ली एक लड़के के प्यार में। पढ़ लेना कल साजना ये खबर छपी अखबार में, एक लड़की ने खुदकुशी कर ली एक लड़के के प्यार में। जी हाँ, थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको बैक टू बैक कुछ अच्छे से नगमात यहाँ सुनवा सकें, क्योंकि अब वक्त जो है वो तकरीबन 14 मिनट तक हमारे और आपके दरमियान में रह गया है। तो फिल्म चीप साहब का ये खूबसूरत सा नगमा जो कि 1996 की एक कामयाब मूवी थी और जिसमें आवाज़ें जो थी वो शाज़िया मंजूर, फरिया परवेज़, वारिस बेग, सजाद अली साहब की आवाज़ें इसमें शामिल की थी और डायरेक्शन थी जावेद शेख साहब की। नीली जावेद शेख, मीरा, सलीम शेख, आसिफ खान, मुस्तफ़ा कुरैशी, बहरूज सब्ज़वारी, ज़ुबैदा, ज़ेबा बख्तियार एंड इस्माइल तारा नगमा इसमें लीडिंग किरदार में आपको काम करते हुए नज़र आए।
जी हाँ, ये वही दौर था कि जब हमारे पड़ोसी मुल्क में भी हमारे जो गाने थे वो टॉप 10 चार्ट में मौजूद हुआ करते थे। और यही वो दौर था कि जब फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ एफएम इंडस्ट्री ने भी, यानी रेडियो इंडस्ट्री ने भी एक नया चेंज लेकर आया था। सुनना सुनना बोलो बोलो, सुनना सुनना बोलो बोलो, मेरा तुम पे दिल लग गया, हाँ फिर कहना, मेरा तुम पे दिल लग गया, तो जीने का मजा गया गया गया। सुनना सुनना बोलो बोलो, सुनना सुनना बोलो बोलो, मेरा तुम पे दिल लग गया, रे फिर कहना, मेरा तुम पे दिल लग गया, तो जीने का मजा गया गया गया। सुनना सुनना बोलो बोलो, साजन में तेरे प्यार में उभरी हूँ डूब कर, साजन में तेरे प्यार में उभरी हूँ डूब कर, भूली हूँ रास्ता घर का, जाने कहाँ है घर। सुनो सुनो बोलो बोलो, सुनो सुनो, बोलो बोलो, तेरा अंगना मुझे भा गया, हाँ फिर कहना, तेरा अंगना मुझे भा गया, तो जीने का मजा गया गया गया। सुनो सुनो बोलो बोलो, जी हाँ जनाब, अब हम संगम के उस गीत की तरफ बढ़ रहे हैं कि जो बड़ा खूबसूरत नगमा है, और रेशम इस गाने में बहुत खूबसूरत लगी हैं। अगर आप इसकी वीडियो जाके देखना चाहें यूट्यूब पर तो आप देखें। और इसमें अदाकारी जो शान साहब ने अदा की है वो बहुत कमाल की अदाकारी है, और ख़ासकर उसका जो लास्ट पार्ट था जब शान मौजूद होते हैं एक हॉस्पिटल में, और जब वो कहते हैं कि, बल्कि बस गीत के बाद आपको सुनवाऊंगा कि क्या कहते हैं वो, या मैं बताऊंगा कि क्या कहते हैं और कैसे कहते हैं। अच्छा, कुछ कमेंट मेरे पास मौजूद हैं, उनको मैं साथ साथ प्रोग्राम में शामिल करता चलूँगा। अब्दुल रशीद साहब बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम। शावेज़ बलूच साहब बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का, आपने भी प्रोग्राम को पसंद किया। जुल्फ़कार बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम। मज़हर अब्बास बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का कि लैया पंजाब से आप हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया, आपको प्रोग्राम पसंद आया। सैयद कुर्बान अली साहब बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आपने भी प्रोग्राम को पसंद किया। सैयद कुर्बान अली, वाह क्या बात है, नाइस सॉन्ग, बहुत शुक्रिया, नाइस शो ब्रदर। सैयद कुर्बान अली। आयत नूर साहब, आरजे आयत नूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वालेकुम अस्सलाम। वसीला बलूच साहब बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ब्रो, शो इज़ फैंटास्टिक, बहुत शुक्रिया जनाब।
अच्छा, फर्स्ट टाइम आपको सुन रही हूँ, शो बहुत अच्छा है जी फसीला, बहुत शुक्रिया। वो सपने प्यार के, वो वादे, वो कसमें, दिन इंतजार के, या कह दो सब झूठ था, मुख मोड़ के न जा, दिल तोड़ के न जा, मुझे छोड़ के न जा। दिल तोड़ के ना जा, मुझे छोड़ के ना जा। और बात थोड़ी सी कुछ ऐसी भी करते चलते हैं, कुछ बात बनी गई है तो कहते हैं कि जनाब, कभी आपने सोचा है कि जिन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं या जिन चीज़ों के पीछे आप जा रहे हैं, अगर वो मिल गई तो क्या करेंगे आप? ठान जो लिए है मंजिल की चाह में, अगर उससे पहुंच गए तो क्या करेंगे आप? जिसे सुकून तुम समझते हो, उससे भी अगर सुकून नहीं मिला तो क्या करोगे आप? हमारी ज़िंदगी ऐसी ही तो गुजर रही है कि हम जिन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, अगर वो चीज़ें हमें मिल भी जाती हैं तो हमें उसके बाद का कोई प्लान हमारे सामने नहीं होता। मैं बारिश संग सजना, हाय रोती रह गई, एक मौसम हर जाए, एक तेरी बेरुखी, मैं बारिश संग सजना, हाय रोती रह गई, मेरे दिल का नाता दर्द से तू जोड़ के न जा, दिल तोड़ के न जा, मुझे छोड़ के न जा। जी हाँ जनाब, प्रोग्राम का वक्त अब अपने अख्ताम को पहुँचा। और इस फिल्म की जब हम बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया कि शान की जो अदाकारी थी वो बहुत कमाल की अदाकारी थी। सना भी इस फिल्म में मौजूद थी, रेशम इस फिल्म में मौजूद थी, और इसमें शान साहब का जो किरदार था वो बहुत पावरफुल किरदार था। और ख़ास करके जब वो आखिर इस फिल्म का एंड था कि जब वो हॉस्पिटल में अपने आखिरी लम्हात में मौजूद होते हैं और जिस तरह से उन्होंने डायलॉग डिलीवरी की है, तो यकीन करें कि बड़े से बड़ा आदमी भी जो है वो उस सीन के ऊपर रो पड़ा है। और बहुत कमाल की अदाकारी थी कि जब वो कहते हैं कि नानू फ़्लाइट का वक्त हुआ जाता है, नानू अब जो है वो अनाउंसमेंट हो रही है, सीढ़ियाँ हट चुकी हैं, जहाज़ स्टार्ट हो चुका है। और वो फिर उसके साथ जो वो एक मॉनिटर चल रहा होता है जिसमें दिल की धड़कन दिखाई जा रही होती है कि जिसमें वो जिग-जैग चल रहा होता है। और उसके बाद फिर वो जैसे ही वो कहते हैं कि अब वक्त हो चुका है, इंजन स्टार्ट हो चुका है, रूह परवाज़ करने वाली, तो वो बड़ा कमाल का सिलसिला था। और अब इसी सिलसिले के साथ अपने मेज़बान इरशाद शहजाद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने वफ़ा की तो अगले मंगल को आपके साथ हम फिर मुलाकात करेंगे। और इस शो के बारे में अपना फ़ीडबैक देना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। या तो ये जो अभी इस वक्त आप वीडियो देख रहे हैं ZFM 98.2 पर, आप इसको जब भी सुने आप इसके बाद अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि इस प्रोग्राम के अख्ताम के बाद भी मैं बड़ा तहम्मुल मिजाजी के साथ आपके कमेंट को पढ़ूँगा। सैयद जुनेशा बहुत शुक्रिया, और वसीला बहुत शुक्रिया। आज मुमकिन नहीं था कि मैडम नूरजहाँ को मैं प्ले कर पाता, लेकिन अगले प्रोग्राम में मैं यकीनी तौर पर भरपूर कोशिश करूँगा कि मैडम नूरजहाँ का कोई गीत अपने प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करूँ। इस आखिरी गीत के साथ आपको इस आखिरी नगमे के साथ आपको छोड़े जा रहा हूँ। और फिल्म का नाम जो है वो है सैयद नूर की एक और कामयाब म्यूज़िकल हिट फिल्म, जिसमें जियाली को बहुत अच्छी तरीके से पोर्ट्रेट किया गया। जियाली इसमें कोई शक नहीं कि बहुत खूबसूरत थी, लेकिन जितना खूबसूरत उसमें इस फिल्म के अंदर उनको प्रोजेक्ट किया गया है वो बहुत कमाल था। मोहम्मद राना की ज़िंदगी की, इनकी कैरियर की एक कामयाब मूवी दीवाने तेरे प्यार के 1997 में ये फिल्म रिलीज़ हुई थी सैयद नूर की डायरेक्शन में। हमको तो बस एक परदेसी लड़की लूट के ले गई, इसको रोक लो यारो। आपके वालिदैन अगर हयात हैं तो उनकी कदर कीजिए। आपके दोस्त अहबाब, आपके लोग जो आपकी कदर करते हैं, आप भी उनकी कदर करें, उनको वक्त दें। इस आखिरी बात के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने वफ़ा की तो अगले वीक आपसे मुलाकात करेंगे एक नए सेगमेंट, एक नई प्लेलिस्ट के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी ख़ास दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। जब भी दुआ के लिए हाथ उठाए, मुझे, मेरी टीम को, मेरे शहर को, मेरे घर वालों को, मेरे पाकिस्तान को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए, क्योंकि पाकिस्तान एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। आप सब जानते हैं ना, खबरें तो सब देखते हैं। तो दुआ करें कि जिस तरह से इस वक्त श्रीलंका का जो हाल है, इस वक्त आप तमाम मीडियाज़ पर उसकी सूरत हाल मौजूद है, अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को उस तरफ ना धकेले। और हम एक जो चेंजेस की बात हो रही है वो टेबल टॉक के ज़रिए अगर निमट जाए तो बहुत अच्छी बात है।
अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। प्रोग्राम आर्टिस्ट ऑफ द वीक यहाँ आज का एडिशन ख़त्म हुआ। अगले वीक आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय एंड टाटा। अपने नसीब में लिखी है आशिकी, दिल दे के हमने तो पाई है जिंदगी। पहले मेहमान थी अब मेरी जान है, आना एक खेल था जाना तूफान है। ये जो चली जाएगी तो जान चली जाएगी, जान चली